सीखे हदीस, सीखे हदीस। बाबा जान, आपको ये काम भी आता है? इतना तो इंसान देख कर भी सीख सकता है। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने बहुत से काम खुद अपने हाथों से कर लिया करते थे। वैसे हैरत है, मेरी मौजूदगी में मेरी इजाजत के बगैर इस घर में कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता, तो फिर ये चूहा अपनी दुम कैसे मार गया? तुम चूहा हो? नहीं तो मैं तो गिलहरी हूँ। गुलहरी। साद और सादिया के साथ सीखे हदीस, साद और सादिया के साथ। आफिया। जी 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 साद भाई। आए अंगूर खाएं। नहीं नहीं साद भाई, आप खाएं। क्या हो गया आफिया? आपको तो अंगूर बहुत पसंद है। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी अंगूर खाना साबित है। अगर इस नियत से खाएंगी तो इसका भी सवाब मिलेगा। साद भाई, आप मेरे लिए बचा के रख देना, मैं अभी आ रही हूँ। जा कहाँ रही हैं आप? वो मैं एक जरूरी काम से जा रही हूँ। जरूरी काम? क्या छुपा रही हैं आप? वो हाँ, एक सरप्राइज है, बाद में दिखाऊंगी। आफिया, दिखाएं क्या है आपके हाथ में? ये है चूहा। सादिया, ये चूहा नहीं गिलहरी है। जवाब दुरुस्त है। जो भी बाबा जान, इसे पकड़े, ये मुझे काट लेगा। काट लेगी बोलते हैं? अरे भाई, ये नहीं काटती। साद बेटा, ऊपर स्टोर में एक चूहेदान रखा है, फौरन लेकर आओ। जी बाबा जान। आप क्या पूछ रहे हो? ये काट लेगी। गिलहरी से डर, बाहर लेके जाए। लगता है उस चूहे ने फिर हमला कर दिया, मुझे अंदर जाकर उन्हें बचाना होगा। हाँ, जाओ बचा लो। अरे यार, इस रस्सी का मैं क्या करूं? कोई मेरी ये रस्सी खोल दो, अंदर मेरी जरूरत है। आप क्या पूछ रहे हो? ये काट लेगी। नहीं आफिया, ऐसा नहीं करते बेटा। इसको बाहर लेके जाए। साद बेटा, इसे उस तरफ से घेरो। जी बाबा जान। देखिए, मेरी तरफ आ रही है। पकड़ लिया। बाबा जान, ये मेरी दोस्त है, ये यहाँ हमारे साथ नहीं रह सकती क्या? आफिया बेटा, ये कोई पालतू जानवर नहीं है, हम इसे अपने साथ घर में नहीं रख सकते। तो क्या आप लोग इसे फिर चूहे की तरह मार देंगे? नहीं, इसे मारिएगा नहीं, प्लीज। नहीं बेटा, चूहा तो हर चीज कुतर कर बर्बाद कर देता है और नुकसान पहुंचाता है, इसलिए हम उसे मार देते हैं। साद बेटा, आप इसे बाहर कहीं महफूज जगह पर छोड़कर आ जाएं। जी बाबा जान, इंशाअल्लाह। अब ठीक है बेटा। थैंक यू बाबा जान, जज़ाकल्लाहु खैरा। बाय। साद बेटा, 1 मिनट रुकें। आफिया बेटा, इधर आए मेरे पास। बेटा, गिलहरी एक आजाद जानवर है। ये मुर्गे या बत्तख की तरह पालतू जानवर नहीं है। ये वो जानवर हैं जो आजाद रहकर अपना ज्यादा अच्छा ख्याल रख सकते हैं। जैसा कि आपने कहा कि अब ये आपकी दोस्त है, तो अपनी दोस्त के लिए आप वही पसंद करेंगी ना जो उसके लिए बेहतर है। इसे घर में रखकर ऐसा ना हो कि हमारी वजह से इसे तकलीफ पहुंच जाए। हमें बिला वजह किसी भी बेज़बान जानवर को तकलीफ नहीं पहुंचानी चाहिए। इस हवाले से हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, इत्तकुल्लाह फी हाज़िहिल बहाइमिल मुअज्जमा। इन बेज़बान जानवरों के बारे में अल्लाह पाक से डरो। बाबा जान, ये हदीस भी हमें याद करवा दें। माशाअल्लाह बेटा, जरूर। चलें, मैं आपको ये हदीस भी याद करवा देता हूँ। इन बेज़बान जानवरों के बारे में अल्लाह पाक से डरो। अल्लाह पाक से डरो। मुझे याद हो गई बाबा जान, मुझे भी याद हो गई। मुझे भी। माशाअल्लाह। अब आप लोग मिलकर सुनाएं। इन बेज़बान जानवरों के बारे में अल्लाह पाक से डरो। इन बेज़बान जानवरों के बारे में अल्लाह पाक से डरो। साद और सादिया के साथ सीखे हदीस, सीखे हदीस। बच्चों का मदनी चैनल आ गया। क्या बात है। साद और सादिया के साथ सीखे हदीस, सीखे हदीस।
सादिया, ये चूहा नहीं गिलहरी है। जवाब दुरुस्त है। जो भी बाबा जान इसे पकड़े, ये मुझे काट लेगा। काट लेगी बोलते हैं। हाँ जाओ बचा लो। अरे यार, इस रस्सी का मैं क्या करूं? कोई मेरी ये रस्सी खोल दो, अंदर मेरी जरूरत है। इसको बाहर लेके जाए। साथ बेटा, इसे उस तरफ से घेरो। जी बाबा जान। देखिए मेरी तरफ आ रही है। पकड़ लिया। बाबा जान, ये मेरी दोस्त है। जैसा कि आपने कहा कि अब ये आपकी दोस्त है, तो अपनी दोस्त के लिए आप वही पसंद करेंगी ना जो उसके लिए बेहतर है। इसे घर में रखकर ऐसा ना हो कि हमारी वजह से इसे तकलीफ पहुंच जाए। साद और सादिया के साथ हम सीखे हदीस। साद और सादिया के साथ। अरे वाह, गिलहरी कहाँ से पकड़ी है? घर में आ गई थी बेचारी। अब इसे कहीं महफूज जगह पर छोड़ने जा रहा हूँ। साद भाई, मेरी माने तो ये गिलहरी आप मुझे दे दे। मैं साइकिल पर हूँ, आसानी से कहीं दूर किसी महफूज जगह पर ले जाकर इसे आजाद कर दूंगा। कह तो आप सही रहे हैं, और वैसे भी मैं अकेले ज्यादा दूर नहीं जा सकता। वही तो कह रहा हूँ, आप ये जिम्मेदारी मुझे दे दे। मैं इसे ऐसी जगह छोड़कर आ जाऊंगा जहाँ कोई इसे नुकसान ना पहुँचाए। बहुत शुक्रिया बाबर भाई, आपने तो मेरा काम आसान कर दिया। अरे कोई बात नहीं साद भाई, आखिर दोस्त ही दोस्त के काम आता है। ख्याल से लेकर जाइएगा प्लीज। बेफिक्र रहे, मैं इसका खूब ख्याल रखूंगा। साथ बेटा, वो चूहेदान कहाँ है? बाबा जान घर के दरवाजे पर ही मुझे बाबर भाई मिल गए थे। मैंने सोचा कि वो साइकिल पर हैं, तो वो उस गिलहरी को ज्यादा दूर और ज्यादा महफूज मकाम पर आसानी से छोड़ देंगे। तो आपने वो चूहेदान बाबर को दे दिया? जी बाबा जान। साथ बेटा, हमेशा याद रखें, बच्चों को चाहिए कि अगर वालिदैन उनके जिम्मे कोई काम लगाएं तो वो उसे खुद करें, ना कि किसी और के आसरे पर उसे छोड़ दें। ये काम जितनी जिम्मेदारी से आप खुद कर सकते थे, कोई और भला कैसे कर सकता है? मैं शर्मिंदा हूँ बाबा जान, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। इंशाअल्लाह आइंदा हमेशा मैं इस बात का ख्याल रखूंगा। चलें, कोई बात नहीं। अब देखते हैं कि आपका दोस्त आपकी दी हुई जिम्मेदारी को कैसे पूरा करता है। भागो भागो भागो, ये भागो भागो। अरे वाह भाई, ये तो बहुत ही तेज भागती है। देखना रस्सी ना टूट जाए वरना भाग ही जाएगी। अरे ऐसे कैसे? बहुत मजबूती से बांधा है मैंने। अरे साथ भाई, आप वो मैं इसको बस अभी छोड़ने ही वाला था। मैंने आप पर भरोसा किया था बाबर भाई। इस नन्ही सी गुलहरी ने आप लोगों का आखिर क्या बिगाड़ा था? बहुत ही अफसोस की बात है, एक बेजुबान जानवर के साथ ऐसा सलूक। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक औरत एक बिल्ली के मामले में जहन्नुम के अंदर दाखिल की गई। उसने एक बिल्ली को बांध रखा था, ना उसको कुछ खिलाया पिलाया, ना उसको छोड़ा कि वो कीड़े मकोड़े खाती, यहाँ तक कि वो मर गई। गलती मेरी है कि मैंने बाबा जान की दी हुई जिम्मेदारी को खुद पूरा नहीं किया। खैर कोई बात नहीं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि मुझे अल्लाह पाक ने मेरी गलती को सुधारने का मौका दिया। जाओ, भाग जाओ। सॉरी साथ भाई। अल्लाह आपको हिदायत दे। साद और सादिया के साथ हम सीखे हदीस। सीखे हदीस। बच्चों का मदनी चैनल आ गया। क्या बात है। साद और सादिया के साथ हम सीखे हदीस। सीखे हदीस। अस्सलातु खैरुम मिनन नौम। अस्सलातु खैरुम मिनन नौम। अल्लाहुम्मा फ़्तह ली अबवाब रहमतिक।
ये 6:45 का अलार्म किसने लगा दिया इसमें? स्कूल तो 7:30 बजे जाना है। मैं तो 5 मिनट में ही तैयार हो जाता हूँ। 7:15 बजे उठूंगा। आफिया उठे, 7 बजने वाले हैं। जी बाजी। अरे सो को उठने की दुआ तो पढ़ ले। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बादा मा अमातना व इलैहिन नुशूर। सादर सादिया देखो सिखाते अदब हमको। आफिया रुके। खाना हमेशा बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़कर शुरू करना चाहिए, बल्कि हर नेक काम बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़कर ही शुरू करना चाहिए। जी साथ भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाबाश आफिया, देखा ना आपने, वक्त पर उठने का कितना फायदा है। स्कूल के लिए तैयार होने में जल्दबाजी की जरूरत ही नहीं पड़ती। सादर सादिया देखो सिखाते अदब हमको। ओह या अल्लाह, इतना टाइम हो गया। नहीं, टाइम नहीं है। अल्लाह, अच्छा बच्चा कैसे बनना है। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। साथ बेटा, घर से बाहर निकलने की दुआ याद से पढ़ लीजिएगा। जी बाबा जान, जरूर। अल्लाह हाफिज। बिस्मिल्लाहि तवक्कलतु अलल्लाह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। बाबर भाई जल्दी आए। जी जी बस आया। अरे बाबर भाई देख कर। शुक्रिया साद भाई, आपने मुझे दोबारा गिरने से बचा लिया। दोबारा क्या मतलब? और हाँ, जज़ाकल्लाहु खैरा बोलते हैं। जी जी, जज़ाकल्लाहु खैरा। बताओ दोबारा क्या मतलब? अभी मैं घर में भी साबुन से स्लिप होकर गिर गया था। ओहो, अल्लाह पाक आपकी हिफाजत फरमाए। देख कर चला करें बाबर भाई। देख कर ही चलता हूँ भाई, बस अभी जल्दी में ख्याल ही नहीं किया। ये आज आपने हाल क्या बनाया हुआ है? क्यों क्यों, क्या हुआ मेरे हुलिये को? ना ही आपने बाल सेट किए हैं, ना ही शर्ट के बटन सही लगे हैं, और ये क्या, सॉक्स भी आपने सिर्फ एक ही पहना हुआ है। देखें, जूता है तो मोजा गायब। अरे ये क्या हुआ? जल्दी जल्दी में मैंने देखा ही नहीं। शायद इसीलिए कहते हैं जल्दी का काम शैतान का होता है। एक तो आपने गलती की कि जल्दबाजी में सारी तैयारी की, फिर उस पर एक गलती और करने लगे थे कि इस तरह स्कूल जा रहे थे। सबसे पहले तो अंदर जाकर अपना हुलिया दुरुस्त करें, फिर हम साथ में स्कूल चलते हैं। जी साद भाई, ठीक है, मैं अभी आया। सादर सादिया के साथ आओ सीखे हदीस। सादर सादिया के साथ आओ सीखे हदीस। सीखे हदीस। आफिया, अम्मी कह रही हैं अपने शूज स्टैंड को अच्छी तरह साफ करके नहाने चली जाए। आज हमें जल्दी ट्यूशन जाना है। ओके आपी, इंशाअल्लाह। सादिया सादर सादिया। अभी तो बहुत टाइम है और स्टैंड की सफाई तो मैं 2 मिनट में कर लूंगी। अभी तो मुझे गेम खेलने में मजा आ रहा है। सादर सादिया के साथ। ओह नो, आप यार जल्दी आ जाए, ट्यूशन जाने का टाइम हो गया है। अम्मी, बाबा जान। आफिया बेटा, मैंने कितनी बार मना किया है आपको मोबाइल पर गेम खेलने से। आप गेम में लग गई और फिर जल्दबाजी में सफाई करके अपने सारे कपड़े खराब कर लिए। आज आपकी इस जल्दबाजी की वजह से आपकी भी ट्यूशन की छुट्टी हो गई और आपको साफ सुथरा तैयार करने में सादिया की पढ़ाई का टाइम भी वेस्ट हुआ। सॉरी बाबा जान। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। कहानी? अरे वाह, जबरदस्त, सुनाए ना बाबा जान। सुना रहा हूँ बेटा, और आपने ये कहानी सबसे ज्यादा गौर से सुननी है। जी
बेटा मकतबतुल मदीना की एक किताब है, जल्दबाजी के नुकसानात। इसमें ये कहानी लिखी हुई है कि एक शख्स को शिकार का बहुत शौक था। एक मर्तबा वो तीर लेकर परिंदों के शिकार को निकला। इस दौरान एक परिंदा वहाँ से उड़ता हुआ गुजरा जिसका साया जमीन पर पड़ रहा था। उस शख्स ने जल्दबाजी में साये को ही शिकार समझा और निशाना लेकर उस पर तीर बरसाने शुरू कर दिए, यहाँ तक कि उसके सारे तीर खत्म हो गए, मगर परिंदा हाथ ना आया। उसने अपने एक दोस्त से कहा, मैंने ठीक निशाने पर तीर चलाए मगर एक भी तीर परिंदे को नहीं लगा। उसके समझदार दोस्त ने उसे समझाया कि नादान, तुमने जल्दबाजी में जिसको निशाना बनाया वो परिंदा नहीं, उसका साया था। असल शिकार तो ऊपर फिजा में था। ओह अच्छा, यानी बाबा जान जल्दी की वजह से उसके हाथ से शिकार चला गया। जी ऐसा ही है। मैं आप लोगों को एक हदीस पाक सुनाता हूँ। हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम का इरशाद पाक है, अल अजलतु मिनश शैतान, जल्दबाजी शैतान की तरफ से है। अल्लाहु अकबर। हमें चाहिए कि अपना हर काम मुनासिब वक्त पर करें और जल्दबाजी से बचें। सॉरी बाबा जान, आइंदा मैं कभी जल्दबाजी नहीं करूँगी। जज़ाकिल्लाह। चलें मैं आपको ये हदीस भी याद करवा देता हूँ, जल्दबाजी शैतान की तरफ से है। जल्दबाजी शैतान की तरफ से है। माशा अल्लाह। अब आप सब लोग मिलकर सुनाएं। जल्दबाजी शैतान की तरफ से है। जल्दबाजी शैतान की तरफ से है। साद और सादिया के साथ आओ सीखे हदीस, सीखे हदीस। बच्चों का मदनी चैनल आ गया, क्या बात है, आ गया। साद और सादिया के साथ आओ सीखे हदीस, सीखे हदीस। साद और सादिया देखो सिखाते अदब हमको, अच्छा बच्चा कैसे बनना। बाबर भाई। जी साद भाई। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या हुआ बाबर भाई, इतनी तेज क्यों भाग रहे हैं आप? सब खैरियत तो है? जी साद भाई, अल्हम्दुलिल्लाह सब खैरियत है। आपको तो पता है कि हमारे स्कूल में कॉम्पिटिशन्स हो रहे हैं और इनमें से मैंने रेसिंग कंपटीशन के मुकाबले में हिस्सा लिया है। इसकी ही प्रैक्टिस कर रहा हूँ। अच्छा तो ये बात है, मैं समझा कोई मसला हो गया। शुक्र है अल्लाह पाक का कि सब खैरियत है। वैसे मैंने भी डिबेट कंपटीशन में हिस्सा लिया है। अच्छा, अरे साद भाई आपको तो पता है कि प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन के दिन जो स्पेशल गेस्ट आ रहे हैं, मैं उनका बहुत बड़ा फैन हूँ। देख लीजिएगा, मैं इस मुकाबले में पोजीशन लेकर उनके हाथों से ट्रॉफी लूंगा और उनसे हैंडशेक भी करूंगा। अच्छा साद भाई, अब मैं चलता हूँ, अभी और प्रैक्टिस करनी है। ठीक है बाबर भाई। साद और सादिया के साथ पीमकड़ी टूटे से वो आटकरी। झूठ नहीं बोलना चाहिए। कुरान पाक में अल्लाह पाक फरमाता है, और झूठी बात से इज्तनाब करो, यानी झूठी बात से बचो। मैं निकलूंगी। हाँ यही था ना, यानी झूठी बात से बचो। मैं निकलूं। आफिया शोर नहीं करें, मैं डिस्टर्ब हो रही हूँ। टेस्ट की तैयारी करनी है मुझे। मैं भी तो अपनी पोएम की तैयारी कर रही हूँ, मुझे भी तो फर्स्ट प्राइज जीतना है। आप एक काम करें, बाहर लॉन में जाकर अपनी प्रैक्टिस कर लें। ठीक है आपी। पीमकड़ी चाहिए, फरमाता है। अच्छा बच्चा कैसे बनना है, बता। 1 2 3 गो। अरे कुत्ता, अरे कुत्ता। साद भाई बचाए, कुत्ता। साद भाई कुत्ता मेरे पीछे लगा हुआ है। रुकिए। लग गई। साद भाई बचाए, कुत्ता मुझे काट लेगा। क्या हो गया बाबर भाई, कहाँ है कुत्ता? यहाँ तो कोई कुत्ता नहीं है। उठे। हैं? नहीं है? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं समझा मेरे पीछे लग गया। दिखाए कितनी देर में आया हूँ मैं यहाँ। हैं? अरे वाह, ये तो मैं बहुत जल्दी आ गया। आप अपनी पूरी ताकत से भागे थे ना, इसलिए। अरे
बाबर भाई आपका तो जूता भी फट गया। ओहो, ये तो बहुत ज्यादा फट गया है। आप परेशान ना हो बाबर भाई, मैं आपके जूतों के लिए कोशिश करता हूँ। जज़ाकल्लाह साद भाई, आपने कह दिया इतना ही काफी है। वैसे अब मेरी समझ में भी आ गया मुझे कैसे भागना है। साद भाई आप वाकई बहुत अच्छे दोस्त हैं। अरे बाबर भाई, दोस्त ही दोस्त के काम आता है। अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो आदमी मुसलमान भाई की जरूरत पूरी कर दे, मैं उसके मीज़ान यानी तराजू के पास खड़ा हो जाऊंगा। अगर ज्यादा वजन हो गया तो ठीक, वरना मैं उसके हक में सिफारिश करूंगा। माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह। लेकिन साद भाई मेरे पास दूसरे जूते हैं। साद और सादिया देखो, सिखाते अदब हमको। बाबा जान, आपसे एक बात करनी थी। कैसी बात बेटा? बाबा जान, बाबर भाई ने रेस कंपटीशन में हिस्सा लिया है और उनके जूते फट गए हैं। अगर आप बेहतर समझे तो मैं उन्हें नए जूते गिफ्ट करना चाहता हूँ। जी बेटा, बिल्कुल, ये तो बहुत अच्छी बात है। तोहफा देना नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत भी है। कल मेरे साथ चलिएगा, मैं बाबर को देने के लिए आपको नए जूते दिलवा दूंगा। जज़ाकल्लाह बाबा जान। सादिया बेटा, आपने किस मुकाबले में हिस्सा लिया है? बाबा जान, कंपटीशन के अगले दिन मेरा टेस्ट है, मुझे इसकी तैयारी करनी है। शाबाश बेटा, दूसरी एक्टिविटीज में हिस्सा लेना भी बहुत अच्छी बात है, लेकिन इस बात का ख्याल रखना जरूरी होता है कि पढ़ाई डिस्टर्ब ना हो। बाबा जान, मैं हमेशा टेस्ट की पूरी तैयारी करके जाती हूँ, लेकिन याद होने के बाद भी कुछ जवाब मेरे जहन में नहीं आ रहे होते। बेटा, ऐसा जब भी हो आपको उस वक्त दुरूद पाक पढ़ते रहना चाहिए। इंशाअल्लाह दुरूद शरीफ की बरकत से आपको भूली हुई बात याद आ जाएगी। मेरी पे तैयारी बहुत अच्छी जा रही है बाबा जान, देख लीजिएगा। पोएम के इस कंपटीशन में मुझे ही फर्स्ट प्राइज मिलेगा इंशाअल्लाह। आफिया बेटा, अपनी कोशिश पर कॉन्फिडेंस होना अच्छी बात है, लेकिन कोशिश के साथ साथ आपको अल्लाह पाक से अपनी कामयाबी के लिए दुआ भी करनी चाहिए, और दुआ मांगने से पहले और बाद में दुरूद पाक जरूर पढ़ना चाहिए। सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने आली शान है कि अद्दुआउ महजूबुन अनिल्लाह हत्ता युसल्ला अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद, यानी दुआ अल्लाह पाक से हिजाब में है, यानी कबूल नहीं होती जब तक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आले पाक पर दुरूद ना भेजा जाए। जज़ाकल्लाह बाबा जान। साद और सादिया के साथ आओ सीखे हदीस, सीखे हदीस। बच्चों का मदनी चैनल आ गया, बच्चों का आ गया